नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज गुप्ता है। मैं टैग इन्वेस्टमेंट से हूँ। हम लोग एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है जो कि वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एआईएफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, मॉडल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स, टैक्सेशन सर्विसेज में इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स रिटर्न्स, ऑडिट, आरओसी फाइलिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सारा हमारा काम है, हमारी कंपनी, हमारी फर्म का। इस आज के टॉपिक में बेसिकली हम ये बात करना चाहते हैं, क्या क्या रिच बनना अच्छी चीज़ है, क्या रिस्क लेना अच्छी चीज़ है। यदि है तो रिच और रिस्क का क्या मेल है, और नो रिच नो रिस्क, नो रिस्क नो रिच। यदि कोई रिच बना है तो क्या उसने रिस्क ली थी, क्या जिसने रिस्क ली है क्या वो रिच बनता है। तो इन इस विषय पे हम आगे बात करेंगे, और रिच और रिस्क में क्या मेल है, और क्यों रिस्क लेना चाहिए, और क्यों रिच बनना चाहिए, और क्या रिच बनने के लिए हमें क्या सिस्टम्स, क्या ऐसी तीन चीज़ों का हमारे को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम रिच बन सकें। तो आइए हम आगे इस विषय पे चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, सो दैट आप हमारे फ्यूचर वीडियोस का आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस के बारे में पता लगता रहे, और आप एक बेल आइकन होता है वो भी हिट कर दीजिए, सो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और यदि आपको हमारा चैनल वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के चर्चा के बारे में, जो कि हम उसको बोलते हैं नो रिस्क नो रिच। अब इसमें हम बेसिकली क्या बता रहे हैं कि यदि आप अगर रिस्क नहीं लेते हैं तो आप रिच नहीं बन सकते हैं। क्या ये सच सच है? तो मैं कहूँगा ये 100% सच है। अब आपको बेसिकली रिच बनने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ती है, और लेनी ही चाहिए। इट इज़ ऑलवेज सेड कि द बिगेस्ट रिस्क, सबसे बड़ी रिस्क लाइफ में क्या है? द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टेकिंग अ रिस्क। सबसे बड़ी रिस्क लाइफ में क्या है, कि आप रिस्क ना लें। वापस रिपीट कर देता हूँ, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टेकिंग अ रिस्क। सबसे बड़ी रिस्क लाइफ में क्या है, कि आप रिस्क ही नहीं लेते हैं या रिस्क ही नहीं लेंगे। वही सबसे बड़ी रिस्क रहती है आपकी लाइफ में। अब हमने ये चर्चा करना चाहेंगे कि रिच बनने के लिए करना क्या पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें हैं: फाइनेंशियल लिवरेज, नॉलेज लिवरेज और सिस्टम लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ पीपल्स मनी टू मेक मनी। नॉलेज लिवरेज, यूज ऑफ अदर पीपल्स नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। सिस्टम लिवरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम पर्सन बेस्ड टू सिस्टम बेस्ड। अब होता क्या है कि हम लोग बीइंग इंडियंस, हिंदुस्तानी में क्या है कि हम अपने पैसों से ऑब्वियसली प्रेम तो करते ही हैं, करना भी चाहिए, और हम अपने फाइनेंशियल्स को बहुत सीक्रेटिव रखते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को, अपने सेविंग स्ट्रेटजीज़ को बहुत सीक्रेट रखते हैं। एक मतलब बचपन में हमारे को जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये गुल्लक दी जाती थी कि इसमें पैसा बचाओ और आप निवेश करें, पैसा मतलब आप इसमें सेव करें। और आज की तारीख में भी गुल्लक हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, मान लीजिए, तिजोरीज, हाउस वाइफ्स, एंड even working ladies and men, they have tijoris, they have lockers in banks, or even tijoris in their houses, जहाँ पे वो कैश रखते हैं या सेविंग्स रखते हैं, जो कि शायद हस्बैंड को वाइफ नहीं बताती है, वाइफ को हस्बैंड नहीं बताते हैं, सो एन एंड सो फॉर। सो अभी भी हमारे विद इन द फैमिली शायद ये नहीं पता रहता है कि लोगों के पास पैसा कितना है और उन्हें कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है। तो हम ये तीन जब टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है कि यदि आपको ये समझ में आ जाए कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है तो पैसा कैसे बनेगा। तो ऑब्वियसली शुरुआत तो आपको पैसा कमाने, मतलब आपको अपनी इधर नॉलेज लेवरेज जैसे कहते हैं, कि आपको इधर अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी और आप पैसा कमाओ, पहले पैसा बनाएं, मतलब पैसा कमाने लायक बने, आप नॉलेज बढ़ाएं। और फिर जब आपको एक बार पैसा बन गया तो उस पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। अब वो चाहे आप एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, या आप ऐसे जगह पैसा लगाएं जहाँ पे आपको फाइनेंशियल लिवरेज मिल सके, पैसे से पैसा बन सके। नॉलेज लिवरेज उससे कहते हैं कि यदि आपने एक अच्छा एडवाइज़र, अपना एक अच्छा कंसल्टेंट रखा और उससे आप सलाह ले रहे हैं कि कहाँ पे पैसा लगाया जाए, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, और पैसे से कैसा पैसा बनता है, और आप
आपके पास शायद पूरी नॉलेज, पूरी एक्सपर्टीज़ ना हो कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, तो और वहीं पे एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स काम आते हैं, तो आप उनसे सलाह लेके उनकी नॉलेज को लिवरेज करते हुए आप पैसा कमा सकते हैं। सिस्टम लिवरेज क्या होता है इसकी, कभी कभार हम बहुत सारी चीज़ें मैनुअली करना चाहते हैं, सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं और सिस्टम्स का सहारा नहीं लेना चाहते। तो सिस्टम लिवरेज क्या कहती है, आज के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आपको सिस्टम का सहारा लेने से आपकी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं और एफिशिएंट बन जाती हैं, तो उस चीज़ को सिस्टम लिवरेज कहते हैं। तो यदि आपने इन तीनों चीज़ों का मिश्रण जो कि है फाइनेंशियल लिवरेज, नॉलेज लिवरेज और सिस्टम लिवरेज का सहारा लिया अच्छी तरीके से, तो आप रिच बन सकते हैं। इन तीनों में ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क मेजर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि सिस्टम लिवरेज मीन्स अगर हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है तो बहुत लोगों को रिस्क नज़र आती है कि कोई पिलफ्रेजेस तो नहीं है, मेरा पैसा नेट बैंकिंग के थ्रू चोरी तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं ऑनलाइन अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करूँगा तो चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी रिस्क आपको लगती हैं, बट एट द सेम टाइम एज वी टोल्ड यू कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई मतलब वो सबसे बड़ी रिस्क कहलाती है ज़िंदगी में या लाइफ में। नॉलेज लिवरेज में क्या है इसकी, हम कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, हम आगे सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो हम अनलर्न एंड लर्न नहीं करना चाहते हैं। तो आप इसमें अभी आपको रिस्क लगती है, टाइम की रिस्क लगती है कि मैं क्यों टाइम दूं और सीखूं। तो ये सारे रिस्क आपको नज़र आते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज में आपको रिस्क नज़र आती है कि मैं दूसरों के पैसों से कैसे खेल सकता हूं, या मैं बोरोड मनी से गुड डेट बैड डेट होता है, हम उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके लिए हमने एक दूसरा वीडियो बना रखा है, गुड डेट वर्सेस बैड डेट के बारे में हमने चर्चा भी कर रखी है। अच्छी कंपनीज में कैसे निवेश करते हैं, क्यों निवेश करना चाहिए, हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक, इन सब के बारे में भी हमने बात कर रखी है। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज की ये सब कहानी आ जाती है जहाँ पे ऑब्वियसली रिस्क रहता है, बट यदि आप उस रिस्क को समझ गए, आप उस कैलकुलेशन को समझ गए कि कितना रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो है, तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और रिच बनने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम गेट रिच क्विक स्कीम की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको इन सब सिस्टम्स को फॉलो करते हुए, फाइनेंशियल लिवरेज को, नॉलेज लिवरेज को, सिस्टम लिवरेज को फॉलो करते हुए आप कैसे रिच बन सकते हैं। तो यदि आपको इस विषय के बारे में और चर्चा करनी है या और कोई जानकारी लेनी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप हमारे से सलाह कर सकते हैं, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारे टीम के कांटेक्ट डिटेल्स, हमारे वेबसाइट के एड्रेसेस, हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स जनरली डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में दिए जाते हैं। यदि आपको हमारे साथ 15 मिनट का एक स्ट्रैटेजी कॉल भी रखना है तो हमारे पास एक शेड्यूलिंग ऐप है जिसके थ्रू अगेन लिंक दी जाती है इसी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे आप उसको क्लिक करके हमारे साथ 15 मिनट का कोई से भी विषय पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेते हुए आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारे को लाइक करिए यदि आपको वीडियो पसंद आए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको फ्यूचर में कोई वीडियोस हमारे से सुनने हैं, जानने हैं, तो उस टॉपिक को लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रदान कर सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड फाइनेंशियल लाइफ अहेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।